तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 11 डेप्रीसिएशन। बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाया था। मैंने आपको जिन तरह के कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने वो आपको करवाए थे। एक क्वेश्चन और है बच्चों, जो मेरा मन था कि यार स्ट्रेट लाइन में ना ऐसा सा क्वेश्चन, और ये पिछली से पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, तो मेरा मन था कि यार ये क्वेश्चन ना डिस्कस करूं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था यार, जो मुझे लगता है ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चाहे मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनानी पड़े, मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों, आप सब एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को करने का मैं ढंग बता सकता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, बात को समझो। मैं आपको एक वे बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे करके चलना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको इससे कोई अच्छा वे भी मिल रहा है ना, देखो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है, अगर उस कॉन्सेप्ट में आपको एक अच्छा वे मिल रहा है जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो रही है, तो वो भी आप ट्राई करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये मैंने ये वे निकाला है इस क्वेश्चन का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी आज मैं आपको वे बता दूंगा कि कैसा करना है। इसके अंदर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहो, यू आर मोर देन वेलकम बच्चों। मेरे को तो बहुत खुशी होगी कि आपने अपनी तरफ से कोई चेंजेस लाके इस क्वेश्चन को राइटली आंसर कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन देखो, आप सबकी स्क्रीन के सामने बना आ रहा है। कहता है अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर चलेगा, ये बात तो पक्का है। कहता है परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। नॉर्मल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कहता है इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। सर ये वाला तो हम कर चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हो। अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे आएगा, जिसमें 1-2 मशीनरी परचेज होती है, तो उसको कैसे करके चलते हैं। और मैंने सेल वाला भी करवा दिया आपको, ठीक है ना। तो कहता है कि इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017, ओके, कॉस्टिंग ₹20,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग ₹10,000, ठीक है। कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000। बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सर मुझे एक चीज रियलाइज होगी, क्या सर, जो ऊपर वाली मशीनरी है ना 30,000 रुपए की, जो स्टार्टिंग में हमने परचेज करी थी, उसका 1/3 पार्ट मतलब कि 10,000 रुपए सर आगे आने वाले टाइम में वो अलग करके हम सेल कर देंगे। इसमें घबराना नहीं है कि सर ये एक ही मशीनरी में से एक और मशीनरी निकाले। बच्चों, कभी कभार अटैच्ड मशीनरीज होती हैं, उसमें से आप एक मशीनरी यू कैन सेल इट, ओके ना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने दिमाग में क्या रखना है, 1/3 ऑफ मशीनरी, दैट मीन्स इस 30,000 में से जो 10,000 वाला पार्ट है भाई, उसका आगे चल के गड़बड़ी हो रही है, उसको सेल करना पड़ रहा है, ठीक है। कहता है शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, बट बच्चों अपने अकॉर्डिंग चलोगे उसमें देख लेना टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं बनवा के चलता हूं एक टेबल, ठीक है। ये मान लो टेबल, ये ड्यूरेशन का टेबल है, टाइम का टेबल है, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 कहता है 30,000 रुपए की मैंने मशीनरी परचेज करी। अब मन ही मन मुझे एक चीज पता है, क्या चीज पता है कि सर जो हमारा कैलेंडर ईयर है, मतलब कि 1 जैन 2017 से हमारा ईयर शुरू हो रहा है और 1 अप्रैल 2017 को, और ये ईयर एंड कब होगा बच्चों, ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2017 को। सर मन ही मन मुझे पता है कि ये जो 30,000 है ना, इसका आगे चल के इसमें से जो 10,000 है उसका हिसाब किताब मुझे आगे करना है। तो क्यों ना मैं इस दोनों में डिवाइड कर दूं, 20,000 एंड 10,000। अकाउंट में आप लिखोगे पूरा कि सर पूरा 30,000 लिया, और ये बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब टेबल बनाने की तो जरूरत करेगी, ये 20,000 और 10,000 को अलग अलग दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट का ना आगे जब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो एक डाउट आएगा, वो डाउट मैं सॉल्व करवाऊंगा, ओके। तो अभी जो समझा रहा हूं उस हिसाब से समझ के चलिए। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इट परचेज्ड की 30,000 रुपए की मशीनरी ले ली, ठीक है सर, मैं 30,000 से एंट्री कर देता हूं। इसका स्टेप नंबर 1 जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना। 2017 स्टेप नंबर 1 क्या होगा सर, जब मशीनरी परचेज करते हैं तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके, टू बैंक अकाउंट। ये है मशीनरी नंबर 1। इसमें से भी अभी 2 पार्ट्स डिवाइड होने आगे जाके, बट उसकी मैं अभी टेंशन नहीं ले रहा सर, वो वर्किंग नोट्स में मैं मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है। कितना, 30,000 रुपए। मैंने आपको हमेशा से बताया कि पूरे साल में एक बार देख लिया करो कि पूरे साल में कोई हलचल तो नहीं हो रही है,
अगर हलचल नहीं हो रही है, अगर कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 31 दिसंबर पे ले जाओगे। बट आप अपने हैंड्स को रोक लोगे। क्यों? क्योंकि सर एक एक्टिविटी और हो रही है, एक चीज और घटना हुई है। क्या कहता है कि इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग ₹20,000। ठीक है ना? कहता है एक 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी ली है 2017, इसको मैं लिख रहा हूं M2 और इसको मैं लिख दूंगा M1। सो M2 कितने का लिया है बच्चा? ये M2 लिया है 20,000 रुपए का। ठीक है, तो सर इसकी भी एंट्री कर देते हैं। हाँ, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो लास्ट में होती है यहाँ पे, बट वो अभी मैं नहीं करवाऊंगा। पहले एक लाइन वाइज चलो, टाइम के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तो क्या एंट्री कर दोगे? अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 2। ठीक है, कितने से कर दोगे? ये आप कर दोगे 20,000 रुपए से। तो यहां मैंने लिख दिया 20,000 रुपीज। अब मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, अब मैं क्या यहां पे अपना हाथ लेके जा सकता हूं? दैट मीन्स 2017 31 दिसंबर। अब मैं रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन निकाल लूं? हाँ सर, निकाल लीजिए। तो पहला डेप्रिसिएशन किसका निकालेंगे? सर पहला डेप्रिसिएशन 30,000 का निकालेंगे। अब मेरी बात ढंग से समझ के चलना, दो रास्ते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। पहला रास्ता सीधा सीधा 30,000 रुपए, इधर देख रहे हो, मैं यहां पे थोड़ा एक बॉक्स बना देता हूं, 30,000 रुपए। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है, मतलब 10% सीधा सीधा। और जो ये 30,000 रुपए की हमने मशीनरी परचेज करी है, जिसमें 20,000 10,000 ये अलग चीज है, 30,000 की जो हमने मशीनरी परचेज करी है, ये कितने टाइम तक इस साल में हमारे पास रही है? सर 1 अप्रैल 2017 को परचेज करी थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 9 मंथ्स के लिए है। ओके, सो 9 मंथ्स। तो बच्चों जब इसका निकालोगे, मैं आपके सामने निकालता हूँ, 30,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12, ये आपके पास आएगा 2250। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, अगर मैं अलग अलग मशीनरी की बात करूं, मतलब 30,000 के अंदर आगे आने वाले टाइम में 10,000 की मशीनरी बिकने वाली, अगर मैं इसको अलग अलग रखूं तो भी क्या 2250 आएगा? अगर मैं अलग अलग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं, देखते हैं। और लिख दो यहां पे। ठीक है, सो 20,000, 30,000 में से जो 20,000 वाला हिस्सा है, 20,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12। बच्चों इसका आंसर क्या आता है? 20,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12, ये आता है 1,500 रुपये प्लस। और 10,000 का अगर मैं अलग से निकाल लूँ, 10,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12, ये आता है 10,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12, ये आता है 750। तो बच्चों 1500 प्लस 750 कितना होता है? 2250। समझ में आया कि नहीं आया? जिस बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जो ज्यादा लॉजिकल बच्चा है, वो अलग अलग निकाल ले। ये जो मतलब जिसको नॉलेज है, मतलब नॉलेज तो यार सबको है, जिसको ये लगता है कि हाँ सर इस चीज का मुझे ज्ञान है, तो सीधा सीधा 30,000 का निकाल ले 2250। और 2250 में से भी अगर उसको अलग अलग करना है, यार सीधा सीधा करो ना, 2250 को आप 1/3 कर लो, कितना होगा? देखो 2250 का 1/3 होके चलता है 750। देखो आ गया ना सेकंड वाली, जो ये 30,000 में से जो 10,000 वाली मशीनरी है, उसका डेप्रिसिएशन आ गया ना, कितना? 750 रुपए। बच्चों अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या सर? ये तो मैं बात कर रहा हूं कि जब हमने 1 अप्रैल 2017 को ली है मशीनरी, मैं 30,000 की बात कर रहा हूं। बट सर अगर इसकी फुल डेप्रिसिएशन निकाली जाए फुल ईयर की, तो आएगी 30,000 इंटू में 10%, दैट मीन्स 3,000 रुपए। और 3,000 रुपए में से सर 20,000 का 2,000 पार्ट है डेप्रिसिएशन का, और 10,000 वाली मशीनरी का 1,000 पार्ट है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा कंफ्यूजन मत लो। ठीक है, ऊपर ऊपर से बस 30,000 लर्न रखो, और जिसको ज्यादा लॉजिकली पढ़ना तो वो अलग अलग में डिवाइड कर ले। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल के चलते हैं, लिख के चलते हैं मशीनरी नंबर 1 का डेप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो बच्चों मशीनरी नंबर 1 का डेप्रिसिएशन कितना आया है सर? 2250, या फिर 1,500 प्लस 750, 2250। ठीक है, अलग अलग कर लिया, 2250। और अब निकालते हैं सेकंड वाली मशीनरी का। सो सेकंड वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूं 20,000 इंटू में 10%, रेट तो सेम ही रहेगा। अब सेकंड वाली मशीनरी, इधर देखो मेरे हाथ देखो कहां पे हैं, 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर 2017 के बीच में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर 3 मंथ्स के लिए 3/12। सो कितना आएगा? 20,000 इंटू में 10% इंटू में 3/12, ये आगे चलेगा बच्चों। एक सेकेंड, 20,000 इंटू में 10% इंटू में 3
बाय 12। ये बच्चों हमारे पास आएगा 500 रुपीज। ये तो होगी सिर्फ 3 महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर यही मशीनरी नंबर 2 का मैं फुल ईयर का निकालूं तो बच्चों कितना डेप्रिसिएशन आएगा सर? 2000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। और इसी का ही अगर मैं फुल निकालूं तो सर 3K का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो मशीनरी नंबर 2 का निकाल दीजिए। सो नंबर 2 का कितना आया? ये आया 500 रुपए। तो इसमें टोटल कितना हो गया? 2750। और बच्चों आप सब जानते हैं इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद सर बैलेंसेस निकालते हैं बाय बैलेंस CD। सो फर्स्ट का कितना आएगा? 30,000 में से 2250 माइनस कर दो, कितना आगे चलता है सर? ये आता है 27750। और सेकंड में से 20,000 में से 500 माइनस कर दो, ये आता है 19,500। तो अब देखो 27750 प्लस 19,500 ये होता है 47250। समझ में आई कि नहीं भाई? आई? हाँ जी सर आ गई। इसको कर लेंगे हम टोटल। बच्चों इसका टोटल आएगा 50,000 एंड 50,000। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने से पहले वहां जो टेबल बना रहा हो ना, वहां पे भी दिखा दो कि भैया इतनी इतनी वैल्यू खड़ी है। मुझे अब फटाफट से बता के चलो 31 दिसंबर 2017 को M1 की वैल्यू कितनी खड़ी है? सर ये खड़ी हुई है 27750। और M2 की वैल्यू कितनी खड़ी हुई है? सर ये खड़ी हुई है 1919500। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये क्या करने की जरूरत है? बच्चों टेबल बनाने से बहुत फायदा होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा, बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे समझ में आ जाएगा। तो सर 31 दिसंबर 2017 सर साल का एंड हो गया। मुझे पता है सर आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एन एसेट सर M1 इतना खड़ा है, M2 इतना खड़ा है। अब मुझे एक चीज बता के चलो, एक सेकेंड पहले मैं एंट्री कर लूँ। ये आता है 2018 1 जैन। अब इसको ट्रांसफर भी तो करोगे ना यार? हाँ सर ट्रांसफर तो करेंगे, अगले साल में बुलाएंगे कि भाई आजा। कितना है? 27750 और 2 का कितना है? 19,500। ये हो गया 47250। ठीक है, अब मुझे एक बात बता के चलो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये जो मशीनरी 1 है जो हमने परचेज करी थी 30,000 रुपए की, जिसमें से मुझे पता है 20,000 का तो फर्स्ट वाला पार्ट है और मशीनरी 1 में, और 10,000 का सेकंड वाला पार्ट है। अब ये 27750 में यार फर्स्ट वाला पार्ट कितना है और सेकंड वाला पार्ट कितना है? अब बहुत से बच्चे पता है क्या करेंगे? बहुत से बच्चे करेंगे 20,000 में से माइनस करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट का कितना आया था 1500 का डेप्रिसिएशन, और कहेंगे फर्स्ट पार्ट का इतना है। और उन्हीं बच्चों से जब मैं सेकंड पार्ट पूछूंगा कहेंगे 10,000 माइनस करेंगे उसमें 150 और 750 और सेकंड पार्ट निकाल देंगे। बच्चों इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे मैं बताता हूं। कितना है इस समय खड़ा हुआ ये जो वैल्यू खड़ी हुई है M1 की, जिसके अंदर 20,000 वाला पार्ट भी और 10,000 वाला पार्ट भी है सर 27750। कुछ भी नहीं करना। अगर मैं आपको सीधा सीधा पूछूं कि भैया 2 पार्ट्स का बता के चलो, बताओ दूसरा जो पार्ट था वो कितना था? सर वो 1/3 था। अच्छा तो 27750 का अगर मैं 1/3 कर दूं तो सीधा सीधा आपके पास 27750 का 1/3 कर दूं तो सीधा सीधा बच्चों आपके पास 1/3 की जो करंट वैल्यू है वो आ जाएगी। ओके वो आ जाएगी। नहीं यकीन हो रहा? यकीन करवाऊं। 10,000 में से जो पहले वाला मेथड था 10,000 में से कितना डेप्रिसिएशन निकला था? 750 माइनस कर लो 9250। ये लो, ये देख लो 9250 कितना निकाला? 9250। तो भैया या तो ऐसे पकड़ लो ईयर या तो ऐसे पकड़ लो, पकड़ना यही है ठीक है ना, जाना यही है इस ईयर के पास। तो या तो भैया 10,000 में से माइनस कर लो 750 तब भी 9250 आना है, या फिर जो टोटलिटी में वैल्यू खड़ी हुई है इसका 1/3 कर लो तब भी 9250 आना है। अब इस बात पे और चर्चा नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया बच्चों। अब और इसमें डाउट्स नहीं आने चाहिए आप लोगों के, बहुत डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के। ठीक है तो सर मुझे पता है 31 दिसंबर को 2017 को इतनी वैल्यू खड़ी हुई है और M1 में से जो 2 पार्ट्स हैं 20,000 और 10,000 उसकी भी ओरिजिनल वैल्यू मैं इसमें से निकाल सकता हूं। कैसे? 1/3 करके। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पढ़िए सब आगे। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 20,000, ये तो हमने कर लिया सॉल्व। अब आता है अगला साल, कहता है ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग ₹10,000 की हमने मशीनरी लेनी है। दैट मीन्स ये वाला साल कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? सर ये वाला साल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये करंट वैल्यू, और ये वाला साल सर खत्म होगा 31 दिसंबर 2018 से, या फिर 31 दिसंबर 2017 को मैं 1 जनवरी 2018 भी बोल सकता हूँ क्योंकि वैल्यूज तो आगे यही ट्रांसफर होंगे। ठीक है सर बट ये साल क्या पूरा क्लीन है? ये साल पूरा क्लीन है, ले जाऊंगे डेप्रिसिएशन में? नहीं बच्चों, इस साल में कुछ एक्टिविटी हुई है। कौन सी एक्टिविटी हुई है? कहता है ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग ₹10,000 का हमने एक और मशीनरी ले ली। दैट मीन्स 1 जुलाई
2018 को M3, इसको डिनोट कैसे करके चलोगे, M3 मशीनरी 3 की हमने एक मशीन ले ली, कितने रुपए की, कहता है 10,000 रुपए की। क्या सर इसके मैं एंट्री कर दूं, हाँ बेटा पहले इसी की करो, फिर जाना डेप्रिसिएशन में, फिर जाना एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसको आप 3 लिख दो, M3 लिख दो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस दिमाग में ये रखना है मशीनरी नंबर 3 है। कितने रुपए की ली है सर, 10,000 रुपए की ली है। क्या सर अब मैं जा सकता हूं डेप्रिसिएशन की तरफ, बिल्कुल जा सकते हो बेटा, पूरा साल अब क्लीन है, यहां पे हो गया। अब जाओ जी आगे, हम यहाँ पे 31 दिसंबर 2018, डेप्रिसिएशन हमेशा आखिरी में निकलती है, अगर नहीं पता पीछे वाला लेक्चर देख के आओ। सो अब आता है मजेदार खेल। सो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीनरी, सर मुझे एक चीज पता है, क्या सर मैं अब अलग अलग नहीं कर रहा हूं 20,000 10,000, आपने अच्छे से समझा दिया। सर मैं 30,000 की बात करूंगा, पूरे साल की 30,000, सर स्ट्रेट लाइन है, सर स्ट्रेट लाइन है, वो तो सर पिछले साल हमने बीच में लिया था, बीच में परचेज किया था, इसलिए सर हमारी 2250 आई थी। बट सर इस बार इस साल कौन से वाला साल, सर 18 वाला साल, सर पूरा साल रहा है हमारे पास मशीन नंबर 1, दैट मीन्स 30,000 का 10%, 3,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल का आ गया 3,000। और मशीनरी नंबर 2, सर मशीनरी नंबर 2 का पूरे साल का, मशीनरी नंबर 2 का सर 20,000 रुपए की थी, पूरे साल का सर अगर रहती है तो डेप्रिसिएशन लगता है 2,000। वो तो सर पिछली बार सिर्फ 3 महीने का था, इसलिए क्योंकि सर 1 अक्टूबर को परचेज किया था हमने, ठीक है। तो इसका लगा दीजिए 2,000 रुपए। और कैलकुलेट कौन सा करना है सर, कैलकुलेट करना है मशीनरी नंबर 3 का। अब मेरे हैंड्स देखो कहाँ पे हैं, इतना कैलकुलेट करके चलना है मशीनरी नंबर 3 का। सो मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, रफ वर्क बना लिया करो। 10,000 इनटू में 10%, कितना महीना रहा है सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 6 मंथ सॉरी। तो इसका आंसर आएगा 10,000 इनटू में 10% इंटू 6/12, 500 की डेप्रिसिएशन। सर एक बात है, जो ये मशीनरी 3 अगर पूरे साल रहती ना तो सर इस पे 1,000 रुपये लगाते, बट सर इस साल में 6 महीने रही है सर हमारे पास, दैट मीन्स 500 रुपये इसकी डेप्रिसिएशन आएगा। बच्चों रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, रट्टा मत मारना, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 500, तो टोटल कितना होगा डेप्रिसिएशन 5500। और मनी मंथ सर मुझे पता है जो मशीनरी नंबर 1 है उसके 2 पार्ट्स हैं, सर आपने सिखा दिया कैसे निकालना, सीधा सीधा 1/3 कर दो जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है। और 31 दिसंबर को कितना बैलेंस आया है, बाय बैलेंस CD 1 2 3। सो फर्स्ट मशीन नंबर 1 का सर 27,750 में से 3,000 माइनस करते हैं तो आता है 24,750। सर नंबर 2 कितना 17,500, और सर 10,000 में से 500 माइनस करूंगा तो आएगा 9,500, तो टोटल इसका आ जाएगा 51,750 रुपीज़। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली, यस 51,750। एंड बच्चों इसका कर दो आप टोटल, ठीक है, 57,250 एंड 57,250, ठीक है। बच्चों ये रजिस्टर अभी यहीं तक खत्म हो गया, तो मैं आगे के लिए प्रिपेयर रहता हूं हमेशा, जैसे कि हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बोल के चलता है जो लॉसेस होते हैं उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। मुझे पता है आगे चल के भाई खतरा आने वाला, तो मैं पहले से ही बना के रखता हूं, ठीक है ना। यहां से आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी तैयारी हो गई। चलिए सो अब आता है 2019 साल। 2019 में जब मैं उतारने जाऊंगा तो कैसे उतारूंगा, ऐसे सर 2019 1 जनवरी, बट मैं अपने हैंड्स रोक लूंगा पहले, यार वो तो कंप्लीट कर लो जो चार्ट बना रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे कैसे वैल्यू खड़ी है सर, M1 की वैल्यू खड़ी है कितनी सर, M1 की वैल्यू खड़ी है 24,750 सर। M2 की वैल्यू खड़ी है कितनी सर 17,500 एंड M3 की वैल्यू खड़ी है 9500। देखा कितना इजी हो जाता है टेबल बनाना, है ना। एंड सर मुझे पता है, क्या आप फटाफट से बताओ सर 24,750 में से अगर मैं 1/3 कर दूं, 24,750 में से 1/3 कर दूं तो सर मेरा आता है आंसर 8,250, दैट मीन्स 8,250 सर ये वो 10,000 वाला एसेट है जो हमने 30,000 का पार्ट था ना, उसकी वैल्यू इस समय 8,250 है, जो 24,750 में से जिसका पार्ट है, ठीक है। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं हम आगे। अब आता है मेन वाला पॉइंट जो मजे वाला पॉइंट है। कहता है कि एक मिनट पहले ये उतार देता हूँ यार, फिर आप कहोगे सर ये तो भूल गया। ओके सो टू बैलेंस BD पिछले साल से उतारोगे ना इस साल, हाँ जी। सो फर्स्ट का कितना है 24,750, सेकंड का कितना है बच्चों 17,500 एंड थर्ड का कितना है 9,500। बच्चों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये पॉइंट समझ लिया ना तो कभी भी डेप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। अब पढ़िए क्या कहता है, कहता है ऑन 1 Jan 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 April 2017 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000 रुपए। कहता है भैया 31 दिसंबर 2018 को 1 जनवरी 2019 बोल सकते हो ना, हाँ सर सेम डेट ही बोल सकते हैं। कहता है कि इसमें ये जो है ना M1
24,750 जिसकी अभी के हिसाब से वैल्यू है। इसमें से जो 1/3 वाली मशीनरी है ना, जो हमने ऊपर परचेज करी थी 30,000 में से 1/3 वाली मशीनरी, दैट मीन्स 30,000 में से 1/3 वाली मशीनरी मतलब 30,000 में से 1/3 वाली मशीनरी मतलब 10,000 वाली मशीनरी जो हमने ऊपर परचेज करी थी, जिसका मैंने आपको अलग से लिखवाया था, और जिसकी अभी के हिसाब से क्या वैल्यू है सर, सीधा सीधा 24,750 का 1/3 कर दीजिए 8250। कहता है कि जो 1/3 वाली मशीनरी थी जिसकी अभी के हिसाब से वैल्यू है 8250, भैया वो हो गई खराब, और हमने उसको कितने में सेल कर दिया, हमने उसको सेल कर दिया है 3,000 रुपये। बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो, मुझे अभी की वैल्यू चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस आया। और भगवान की कृपा इतनी ऐसी रही कि 31 दिसंबर 2018 मतलब कि 1 जनवरी 2019 को ही वो एसेट हम सोल्ड कर रहे हैं। अगर बेटा इस डेट पे ना सोल्ड कर रहे होते, जुलाई के सोल्ड कर रहे होते, तो पहले इतने पार्ट का डेप्रिसिएशन निकालते उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए, और फिर डिसाइड करते कि इतनी इसकी इस समय ओरिजिनल वैल्यू है, इतने का सेल कर रहे हैं तो लॉस कितने का होगा। बट यहां पे 1 जनवरी 2019 को ही सेल कर रहे हैं, दैट मींस डेप्रिसिएशन इस वाले एसेट पे निकालने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो भैया 8250 की उसकी वैल्यू थी जो यहां पे खड़ी हुई है। 24,750 में से 1/3 पार्ट निकाल लिया मैंने, और सेल कितने में करी है 3,000। दैट मीन सर सीधा सीधा बात है, बहुत ज्यादा भारी मन के साथ सर ये आ गया हमारा लॉस। तो पहले क्या निपटाते थे सर, पहले इस सेल वाली एसेट का डेप्रिसिएशन निपटाते थे, बट सर वो अभी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या निपटाते थे सर, दूसरी चीज हम निपटाते थे जो पैसा हमारे पास आ रहा है और जितना लॉस हो रहा है उसको लिख के चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको रीडिंग करके चलो। 24,750 में से जो पार्ट है 1/3 दैट मीन्स 8250, उसको हम कैसे कैसे सेल करके चल रहे हैं 2019, हाँ ये 2019 ही रखना है यार, जो एसेट जब सेल करोगे तभी रखोगे ना। सो बाय बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होगी बच्चों सर, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में कितना आया 3,000, 8250 की मशीनरी थी, उसमें से 3,000 बैंक में आ गए, बाकी 5,250 क्या हुआ सर, वो लॉस हो गया। तो उसकी एंट्री कैसे करोगे बच्चों, फटाफट से प्लीज ये करोगे आप बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितने से 5250। अब बच्चों ट्राई टू रीड, इस 24,750 में से जो 8250 वाला पार्ट है वो जा चुका है, वो जा चुका है, उसका हिसाब हमने कर लिया। दैट मींस 3,000 प्लस 5250 8250। अब इस 24,700 में से, इस 24,700 में से 8250 जा चुका है, तो बच्चों बचा कितना है, बचा कितना है 24,750 माइनस 8250, ये बचा है 16,500 रुपए। बट इसका कोई काम है, मुझे फटाफट से बताओ क्या इसका कोई काम है सर। काम तो है, बट अभी रुक जाओ, वो आपको हम काम बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपने लिख दिया कि 16,500 है। ठीक है, ये 16,500 कौन से वाला पार्ट है सर, जो ऊपर वाली 20,000 वाली मशीनरी थी। ठीक है, ये बात भी सही है। तो हमने भैया इसमें से 8250 वाले का काम तमाम कर दिया। अब अपने हाथ में लेके जा सकता हूं डेप्रिसिएशन में। हाँ सर, अब सारा क्वेश्चन हमारा क्लीन है। दैट मीन्स सर आ जाओ कहां पे सर, 31 दिसंबर 2019 में आ जाओ और कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन किस चीज की कैलकुलेट होगी सर, एक M3 की होगी, एक M2 की होगी, और M1 में सर जो 20,000 वाली मशीनरी है ना सर, जो 20,000 वाली मशीनरी है, 24,750 में से दो पार्ट थे ना, एक तो 1/3 वाला, एक 20,000 वाला। कहता जो 20,000 वाली मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन सर लगेगा। क्यों, क्योंकि सर ये 10,000 वाली का तो आपने ओके टाटा बाय बाय कर दिया, 20,000 वाली तो सर अभी भी खड़ी है। अब मुझे फटाफट से बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, 3,000 रुपए, बट उसमें से 10,000 चला गया। दैट मींस कितने की मशीनरी बची, 20,000 रुपए, उसका 10% कितना आएगा सर, 2,000 रुपए। तो बच्चों लगा दीजिए बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो इसमें डेप्रिसिएशन तो हमारा वही लगता है 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो फर्स्ट वाली का कितना 2,000 रुपये, एंड सेकेंड वाली का कितना सर, सेकेंड वाली का भी सर नॉर्मल है सर, सारा साल रही है, सेकेंड वाली का भी सर 2,000 रुपये। ठीक है, M2 जिसको हम बोल रहे हैं 2,000 रुपये। और तीसरी वाली का कितना सर, तीसरी वाली का पिछले साल सिर्फ 6 महीने आई थिंक रही थी, 10,000 था ना 500 रुपये के हिसाब से। हाँ, बट सर इस साल पूरा रही है, इस साल सर पूरा रही है, तो 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल 6 महीने रही थी तो हमने 500 रुपये लगाया था आई थिंक, हाँ जी 500 रुपये लगाया था, बट इस साल सर पूरा पूरा लगेगा। तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 कितना होता है बच्चों, ये होके चलता है 5,000 रुपये। अब आता है मेन चीज़ बाय बैलेंस CD, जिसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं। बच्चों 24,750 रुपये में से मुझे फटाफट से बताओ 24,750 रुपये में से कितना पार्ट चला गया है, 8250 वाला पार्ट चला गया।
जो हमने सेल कर दिया वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बचा कितना बच्चों? बचा था 16,500। दैट मीन्स इसमें से 16,500 बचा हुआ है, जो मशीन 1 का 20,000 वाला पार्ट था। तो बच्चों उसका हमने डेप्रीसिएशन कितना निकाला है? उसका हमने डेप्रीसिएशन निकाला है 2,000 रुपये। तो कम कैसे करेंगे बेटा? कम हम ऐसे करके चलेंगे, 16,500 माइनस 2,000 आएगा 14,500। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इसका आया 14,500। ठीक है, समझे, कोशिश करो। इसमें से 8250 वाला पार्ट बच गया, बचा कितना? 16,500, और 16,500 में से 2,000 उसका डेप्रीसिएशन है। कौन से वाला पार्ट का? जो 2/3 वाला पार्ट था, 1/3 वाला पार्ट। ओके, टाटा बाय बाय, हो चुका है। अब बचा कौन सा? नंबर 2। 17,500 में से 2,000 माइनस करते हैं, ये तो सर सीधी सीधी बात है, 15,500। और तीसरा कौन सा है सर? 9,500 में से 1,000 माइनस करते हैं तो आता है सर 8,500। ये पता लग रहा है ना माइनस क्यों करते हैं यार? डेप्रीसिएशन जब लगता है मशीनरी अकाउंट को घटाते हो ना, तो ये वही चीज़ कर रहे हैं। इसका टोटल आएगा बच्चों हमारे पास 38,500, एंड इसका टोटल कर लीजिए 51,750। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 51,750। और अगले साल के लिए लिख दिया करो यार, पता है क्यों? क्योंकि ये मार्क्स ना काट ले बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख दिया करो अगले साल के लिए भी, चाहे पूछा या नहीं पूछा। सो फर्स्ट 14,500, जिसमें से ये 2/3 वाला पार्ट है, 15,500, और थर्ड आता है 8,500, ये आ जाएगा 38,500। समझ में आया ये पॉइंट? के नहीं आया कि 1/3 सेल कर दी, बचा कितना? 2/3 वाली का डेप्रीसिएशन निकाल लिया 2,000, और इसमें से माइनस करके आ गया 14,750 में 1/3 वाला पार्ट माइनस करके जो 2/3 वाले पार्ट का डेप्रीसिएशन था वो फर्स्ट नंबर पे हमारा CD में आ गया। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन था जो मैं चाह रहा था कि आपको मैं करवा के रहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों आता है, ऐसे सा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और टाइप का आता है, वो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करके चलो, बट उसका मैं हल्का सा बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। बच्चों वो क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो उन्होंने लिखा होगा 10 मशीनरीज हमने परचेज करी हैं जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए। फटाफट से मुझे बता के चलो, 10 मशीन है 1,00,000 की, तो एक मशीन कितने की है? 10,000 रुपए की। ऐसा एक क्वेश्चन गिवन होगा। रेफ्रिजरेटर, 10 रेफ्रिजरेटर है जिसकी कीमत है 1,00,000 रुपए की, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है 10,000 की। आगे वही सिस्टम होगा कि उसमें से जो पहले वाला रेफ्रिजरेटर है जिसकी कीमत है 10,000 की, वो बेच दिया, बाकी के जो 9 है उनकी डेप्रीसिएशन, मतलब वो सारा क्वेश्चन है। तो वो आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जरूर ट्राई करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का मैं आपको नंबर दे के चल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, हमसे पूछ लेना, आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें से सीख सकें और अच्छे से पढ़ सकें ये डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।